राम राम मित्रों, मैं आपका दोस्त स्टीवी ढाका। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां चुनाव तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन किसकी कितनी तैयारी है, ये भी चर्चा करने का एक सवाल है। और कौन सा गठबंधन या कौन सी पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ लगी हुई है और किसका आत्मविश्वास है डाउन है, ये तैयारी जिस ढंग की चल रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण से पहले ही हर लोकसभा के जो कार्यालय थे, चुनाव कार्यालय पहले ही खोल दिए और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष ऐसा नहीं कर पाया अभी तक भी। कारण साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, बीजेपी चुनाव कमल के निशान पर लड़ती है और उनका जो कैडर का आत्मविश्वास है कि कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है। इसी बात को लेकर पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, उम्मीदवार चाहे जो भी आए, और इसलिए तैयारी जोर शोरों पर चल पड़ी उनकी। और कुछ जगह उम्मीदवार आ भी गए हैं तो तुरंत उम्मीदवारी घोषणा होने के तुरंत बाद वो अपनी तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि चुनाव कार्यालय पहले से रेडी थे और तैयारियां पहले से शुरू थी। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के हर नेता अपने कार्य में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कांग्रेस की, चुनाव कार्य तो दूर की बात है, अभी तक गठबंधन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और चुनाव कार्यालय तब खुलेंगे उनके जब किसी को टिकट मिलेगी, क्योंकि जिसको टिकट मिलती है चुनाव कार्यालय वो खुद उम्मीदवार जो होगा वही खोलेगा। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में या विपक्ष की दूसरी पार्टियों में, इसलिए वो तैयारी में पिछड़े हुए हैं। गठबंधन भी बेढंग का है जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में नहीं है। ममता बनर्जी का गठबंधन नहीं है, लेकिन गठबंधन में है, चुनाव में गठबंधन नहीं है। इसलिए ये समस्या खड़ी है विपक्ष के सामने। ना कार्यालय उनके खुले हैं और ना ही पीएम उम्मीदवार है। केजरीवाल अलग से पीएम उम्मीदवार है, ममता बनर्जी अलग से उम्मीदवार है, राहुल गांधी उम्मीदवार है, अखिलेश यादव पीएम का उम्मीदवार है। बहुत है उनके, लोग किसको माने? तो दो चीजें लोग देख रहे हैं कि पार्टी की तैयारियां, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश, पार्टी का आत्मविश्वास, उम्मीदवार और पार्टियों के काम। अभी बीजेपी की सरकार है, लोग वो काम देख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले क्या किया, लोग वो भी देख रहे हैं। तो तैयारी में और काम में, दोनों चीजों में विपक्ष पिछड़ा हुआ है। जो काम इन 10 सालों में हुए हैं वो पहले नहीं हो रहे थे। जो गरीब आदमी की पहुंच सरकार तक हुई है, उनके जिस ढंग से काम हुए आसानी से, वो नहीं कर पाए। इसलिए ये पिछड़ी हुई सोच कांग्रेस की। और फिर ये कहेंगे इलेक्शन के बाद कि ईवीएम में खराबी थी। असल में खराबी ईवीएम में नहीं है, खराबी
कांग्रेसियों के दिमाग में है, दिमाग खराब हो गया है, सेट नहीं है दिमाग उनका, तभी वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। और लग ये रहा है आम आदमी को कि कांग्रेस 2024 की तैयारी नहीं कर रही है, विपक्ष पूरा का पूरा 24 की तैयारी नहीं कर रहा है, 29 की तैयारी कर रहे हैं कि 29 में हमारे साथ क्या होगा। 24 तो उन्होंने हार मान ली है, हार मान चुके हैं 24 की, कि हम पिछड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। और लग ये भी रहा है कि जो हालत आज कांग्रेस की है, जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की, जिस भी राज्य में कि वहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ, नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है, आम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि 52 सीटें कांग्रेस की थी, कभी 32 ना रह जाएं, और ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि 32 से भी डाउन ना आ जाएं। विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है कांग्रेस का, आम कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और जो समझदार कार्यकर्ता है, जो विकास को देख रहा है, सरकार के काम को देख रहा है, मोदी जी के काम को देख रहा है, देश का विकास ढंग से हुआ है, विदेशों में जैसे भारत की इज्जत मान सम्मान बढ़ा है, तो वो कांग्रेस किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता था वो बीजेपी के साथ आ रहा है और बीजेपी को वोट डाल रहा है।